बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती है। लेकिन बांग्लादेश शायद ये कहावत भूल गया है और फिर से पुरानी ठोकरें खाना चाहता है। वीडियो में पाकिस्तान और बांग्लादेश के शीर्ष नेताओं का मिलाप हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और पुरानी रंजिशों को भुला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से वहां की स्थिति बहुत बदल गई है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रही है। मोहम्मद यूनुस के बयानों और उनकी पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का विलय पाकिस्तान में हो जाएगा। दरअसल मामला कुछ यूं है, तुर्की के कायरो शहर में D8 देशों की बैठक हुई। D8 G8 की तरह ही 8 देशों का एक समूह है, बस फर्क इतना है G8 पैसे वाले 8 देशों का समूह है और D8 गरीब देशों का एक समूह, या फिर ये कह लीजिए G8 का गरीब वर्जन है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे 8 देश शामिल हैं। D8 की बैठक के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश का भरत मिलाप हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही कंगाल पाकिस्तान बांग्लादेश पर मेहरबान हो गया है। कभी सामान से भरे कार्गो भेजता है तो कभी बांग्लादेश में आंदोलन के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का समर्थन करता है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए वीजा रूल्स में रिलैक्सेशन दिया है और पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सब कुछ सेटल करना चाहता है। यानी आप सोच लीजिए कि बांग्लादेश 1971 में जो हुआ उसको भुलाकर जो हिंसा हुई, जो पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश में अत्याचार और दमन किया, उसको भुलाना चाहता है। इन सब के बीच बांग्लादेश भारत के एहसान भी भूल गया है। कैसे 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचार से भारत ने आजाद कराया था, कैसे भारत ने बांग्लादेश की जनता को एक आजाद मुल्क दिया था। मोहम्मद यूनुस भारत की उस मदद को भूल गया है। जब से भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, तब से वह भारत के खिलाफ आग उगल रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी। इस आजादी में भारत का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अब बांग्लादेश भारत के इस एहसान को भूल गया है और एहसान फरामोश बन गया है और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की गोदी में जाकर बैठ गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए समस्या बनती है या नहीं, या फिर से बांग्लादेश को पाकिस्तान का गुलाम बनाती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं।